कुरान एक झूठी किताब है। जब ये बात दो अंग्रेजों ने एक आलिम से पूछी तो आलिम हैरान रह गए। और ये आप किस बुनियाद पर कह सकते हैं? क्योंकि आप लोग कहते हैं कि कुरान में हर चीज का जवाब है। क्या वाकई आप इस बात पर यकीन रखते हैं? बेशक, मुझे इस बात पर मुकम्मल यकीन है। अच्छा तो क्या आपकी कुरान में ये भी लिखा है कि 10 किलो गेहूं से कितनी रोटियां बनेंगी? बिल्कुल, कुरान में इस बात का भी जवाब है। आलिम ने अपने शागिर्द के कान में कुछ कहा और थोड़ी देर बाद शागिर्द एक बेकर को यानी रोटी बनाने वाले को वापस लेकर आ गया। आलिम ने बेकर से पूछा, भाई 10 किलो गेहूं से कितनी रोटियां बनती हैं? हुजूर, अगर छोटी रोटियां बनाए तो तकरीबन 250, दरमियानी हो तो करीब 180 और बड़ी रोटियां बनाए तो अंदाजन 150 रोटियां तैयार हो जाएंगी। ये बात सुनकर दोनों ने बहुत जोर का ठहाका लगाया और कहने लगे, अरे ये जवाब कुरान ने कहाँ दिया? ये तो आपके इस नानबाई इस बेकर ने दिया है। ये जवाब तो इस नानबाई ने दिया है, आपकी कुरान ने थोड़ी। आलिम मुस्कुराए और आलिम ने कहा, कुरान में लिखा है, अगर तुम नहीं जानते तो उनसे पूछो जो जानते हैं, और मैंने वही किया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में फरमाते हैं, फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। उससे पूछो जो जानता है, जो एक्सपर्ट है। अगर तुम नहीं जानते तो जो याद रखते हैं उनसे पूछ लो। कुरान के न जाने कितने मानने वाले इस बात से अनजान हैं और इस तरह की न जाने कितनी सारी बातों से अनजान हैं, क्योंकि हम कुरान के लिए जान तो दे सकते हैं लेकिन उसे जान नहीं सकते। ये सांस भी एक दिन खामोश हो जानी है। अगर आप कुरान को इसी दिलकश अंदाज से समझना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि कुरान हमसे क्या कहता है, कुरान को किस तरह से स्कॉलर्स ने 6 डिवीज़न में डिवाइड किया है और कुरान किस्से कहानियों से बहुत आगे बढ़कर किस तरह से